आज हम लोग पढ़ेंगे लॉज ऑफ लॉगरिथम के बारे में। लॉज ऑफ लॉगरिथम में कौन कौन से लॉ आते हैं। इसमें जो फर्स्ट लॉ है प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ जो है ये इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, log xy टू द बेस a इज इक्वल टू log x टू द बेस a प्लस log y टू द बेस a। तो इसको प्रूव कैसे करेंगे, तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, कंसीडर कर लेते हैं। लेट अस कंसीडर log x टू द बेस a इज इक्वल टू m। हम लोग को पता है कि a पावर m इक्वल टू x, हम लोग इसको लिख सकते हैं। एंड log y टू द बेस a इज इक्वल टू n कंसिडर करते हैं, तो इसको हम लोग a पावर n इक्वल टू y लिख सकते हैं। ये x और y को अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं, x एंड y को, तो क्या होगा, a पावर m इंटू a पावर n। हम लोगों को पता है a पावर m इंटू a पावर n 20 अगर सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है। एक्स वाई इज इक्वल टू a पावर m प्लस n। अब हम लोग इसको लॉग के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, m प्लस n इज इक्वल टू लॉग एक्स वाई टू द बेस a। इन प्लेस ऑफ m हम लोग क्या कंसिडर किए थे, m इक्वल टू लॉग एक्स टू द बेस a। यहाँ पे log x टू द बेस a हम लोग लिख सकते हैं, प्लस n के प्लेस पे log y टू द बेस a इज इक्वल टू क्या है, log एक्स वाई टू द बेस a। तो हम लोग को पता चल गया कि प्रोडक्ट लॉ को कैसे प्रूव करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वोशंट रूल के बारे में और क्वोशंट लॉ के बारे में। क्वोशंट लॉ में क्या होता है, इसको हम लोग log x बाई वाई टू द बेस a लेते हैं इज इक्वल टू log x टू द बेस a माइनस log y टू द बेस a लिख सकते हैं। अगर कंसीडर करते हैं log x टू द बेस a इज इक्वल टू m, log y टू द बेस a इज इक्वल टू n। a पावर m इक्वल टू क्या होगा, x, a पावर n इक्वल टू क्या होगा, y। अब x और y को अगर डिवाइड करेंगे, x बाई वाई लिखेंगे, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, a पावर m बाई a पावर n। तो अगर 20 सेम रहता है, डिवाइड में रहता है, तो पावर क्या होता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है। अब हम लोग x बाई वाई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, a पावर m माइनस n, मीन्स m माइनस n इज इक्वल टू लॉग x बाई वाई टू द बेस a लिख सकते हैं। m के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, log x टू द बेस a, और n के प्लेस पे log y टू द बेस a इज इक्वल टू log x बाई वाई टू द बेस a। ये हम लोग का प्रूफ हो गया।